हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे टास्क रहेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। 6th डे है इसके टास्क की। तो 6 दिन में हम लोग को क्या करना है, 2 सब्जेक्ट हमारे जो हैं टेक्निकल के वो कंप्लीट करने हैं और कुछ नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं उनके थोड़े थोड़े चैप्टर हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। अब देखो, एक साथ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इसलिए मैंने लगातार वीडियो ना बना के एक ही वीडियो बना दी है, जिसमें 6 दिन के लगातार मैंने टास्क है वो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद फिर 7वें दिन हम एक टेस्ट दे देंगे, जिससे हमको अपनी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कि हम किस जगह पे लाइक कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग आगे इम्प्रूवमेंट अपना करेंगे। तो अभी डे 1 से लेकर डे 6 तक का इसमें वीडियो मैंने बना दिया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें फिर 6 से आगे का बना लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्रेस भी होते जाएगा और हमारे टास्क भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो सबसे पहले टास्क देख लेते हैं, इसके बाद में बाकी चीज़ हम लोग बाद में करते हैं। तो देखो, एमपी सब इंजीनियर 6 डे का टास्क है ये। तो कम से कम अपने को 8 से 10 घंटे की टाइमिंग अपने को निकालनी पड़ेगी। इससे कम अगर मिल रहा है तो काम चल जाएगा, लेकिन चीज़ें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जैसे जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, तो उन क्वेश्चनों को थोड़ा कम करना पड़ेगा। टॉपिक हमको जल्दी पढ़ना पड़ेगा और हमने अगर पहले पढ़ रखे हैं तो चीज़ें जल्दी भी हो जाएंगी। पर यह है कि इतना मैक्सिमम टाइम अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डे फर्स्ट में हम लोग क्या करना है, देखो, सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है हमारे टेक्निकल से। अब टेक्निकल में हमने जो पुराने पेपर अभी मैंने लगाने को बोले थे, तो उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, वो पेपर लगा के हमको ये पता चला कि कुछ सब्जेक्ट है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहला है हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। ये सब सब्जेक्टों का वेटेज हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वेटेज तो सारे सब्जेक्टों का है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले हमको इनको कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह को लिया है, जिनके वेटेज हमारे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमको क्या करना है, सबसे पहले सीमेंट कर लेना है। उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट कर लेना है, वाटर सीमेंट रेशियो, ये वाला चैप्टर हम लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर मैथ्स में हम लोग क्या करना है, परसेंटेज और एवरेज के टाइप 1 वाले क्वेश्चन करनी है। अभी ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, अभी सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेना है, ताकि एक बेस हमारा जो है वो बिल्ड हो जाए। तो बेस जैसे हम लोग का बन जाएगा, चीज़ें हम लोग को बनने लग जाएगी, तब हम थोड़े एडवांस लेवल में जाएंगे। इसके बाद हिंदी में हम लोग क्या करना है, संज्ञा और सर्वनाम ये कर लेना है। और फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट ये हम लोग को कर लेना है। उसके बाद फिर अब जैसे हम लोगों ने ये कर लिया, अब इसके बाद इनकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करना है, फिर फिंगरप्रिंट बुक है, इसको हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है और अच्छे खासे क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं। और सब इंजीनियर के लिए इसका लेवल ठीक है, क्योंकि जेई की बुक जो 5 वॉल्यूम है यूथ जेई की, वो लगानी पॉसिबल नहीं है। और यूथ ए की बुक इसमें लगाने का मतलब नहीं निकलेगा। और एसएससी हो गया अपने, और जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम हुए, इन सारे एग्जामों के क्वेश्चन इस फिंगरप्रिंट बुक में है। तो हमको कोई घबराने की बात नहीं है, ये करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। 50 से 100 क्वेश्चन करना है। अब ये 50 से 100 क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने सीमेंट पढ़ा, इंग्रेडिएंट पढ़ा और वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ा। इन तीनों चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल वाला पार्ट लास्ट में दिया हुआ है, पर कंक्रीट के ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। न्यूमेरिकल अपन एक दिन में आराम से 10-15 न्यूमेरिकल हम कर लेंगे। उसके बाद मैथ्स भी प्रैक्टिस का ही खेल है, मैथ्स को हमको डेली लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। टाइप 1 के क्वेश्चन करने हैं, बस हो गया। तो ये जो 1.5 आवर्स लिखा हुआ है और 1 आवर्स लिखा है, इसमें थोड़े से हम लोग इसके थ्योरी देख लेंगे, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगाएंगे। जैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में वीडियो देख लेंगे कोई सी भी, तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में कैच होनी चालू हो जाएगी। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, वही कंक्रीट टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, उसको देख लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। उसके बाद जो चीज़ें हमने पढ़ी लास्ट में, रात में सोने से पहले 30 से 45 मिनट तक हम लोग को उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है कि हाँ, मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो वो चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद इसी तरीके से डे 2 का टास्क आता है। देखो, ये है डे 2 के टास्क में हम लोग क्या करेंगे, वही कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नए चैप्टर वर्केबिलिटी, कॉम्पैक्शन, मिक्स डिजाइन ये कर लेंगे। मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिया अपन ने टॉपिक, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम इसी में इंक्लूडेड हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में क्या करना है, हमको संधि समास कर लेना है। उसके बाद साइंस में देखो, साइंस में 3 पोर्शन है हमारे, कौन कौन से हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इन तीनों को हमको लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमारा काम बन जाएगा। केमिस्ट्री में हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग को देख लेना है। फिंगरप्रिंट के भाई जो बताया, इन्हीं टॉपिक के 10-10, 20-20 क्वेश्चन, इस तरीके से 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में जितने बन जाए उतने हम लोग को कर लेना है। 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। अब अपने हिसाब से जो अगर पहले कर ले रहा है तो 2-3 घंटे उसको नहीं लगेंगे, 2 घंटे में ही काम हो जाएगा। और जो अभी शुरुआत कर रहा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद फिर रात में हम लोग क्विक रीजन इसका कर लेंगे। फिर आते हैं डे 3 के टास्क में। अब जैसे कि डे 3 का टास्क है,
इसमें हम लोग को अब ले लेना है बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से चैप्टर स्टार्ट करनी है? स्टोन, ब्रिक और लाइम। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आराम से हो जाएगा एक दिन में। मैथ में रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत बड़ा है, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमको टाइप 1 के क्वेश्चन ही करना है। एडवांस क्वेश्चन अभी मत करना, एडवांस क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। अभी अगर एडवांस करने लग जाओगे तो एक ही चैप्टर पढ़ते पढ़ते 3-4 घंटे निकल जाएंगे, वो टाइम हमको देना नहीं है। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो हमसे बन जाएगा, एडवांस क्वेश्चन आया तो हमारे पास टाइम भी नहीं बचेगा करने के लिए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अभी बेसिक करेंगे, उसके बाद जिन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा उसका एडवांस भी कर लेंगे, लेकिन सबके बेसिक बेसिक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिंदी में क्या देख लेना है? पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये देख लेना है। बायोलॉजी में सेल देख लेंगे हम लोग, फिंगरप्रिंट के वही क्वेश्चन जो मैं बताया, इनके 10-10, 20-20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे हम लोग। फिर मैथ प्रैक्टिस तो डेली करना है प्ले को, तो 50 से 100 क्वेश्चन इतने तो नहीं हो पाएंगे, इससे कम ही क्वेश्चन होंगे, पर जितने हो जाए उतने हम लोग को कर लेना है, पर कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो करना ही है। उसके बाद फिर क्विक रिवीजन, वही लास्ट के टाइम पे वो कर लेना है हम लोग को रात में। और ऐसे ही आते हैं अपन डे 4 में, तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर कर लेना है, बिटुमेन कर लेना है, स्टील तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये कर लेना है। उसके बाद फिर मैथ में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये कर लेना है। फिजिक्स में हमको क्या करना है? मोशन करना है, मोशन वाले चैप्टर पढ़ना है, और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग साथ के साथ इसी 1 आवर्स में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कोई टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। फटाक से अपन ने मोशन के चैप्टर पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने लग जाना, तो आराम से चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिंगरप्रिंट में भाई इनके 10-10, 20-20 क्वेश्चन कर लेना है। मैथ में वही प्रैक्टिस। इस तरीके से डे 5 का है। तो डे 5 में हम लोग क्या करना है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इसके बाद स्टार्ट कर देना है। इसमें यूनिट, बेसिक एस्टिमेशन और अर्थवर्क, ये चीज़ें, तो ये हमको देख लेना है। उसके बाद फिर मैथ में टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन टाइप 1 वाले ये देख लेने हैं। हिंदी में वाक्य शुद्धि, ये देख लेना है। केमिस्ट्री में एसिड, बेस और सॉल्ट, इसको देख लेना है, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये हमको देख लेना है। फिंगरप्रिंट बुक डेली हमको लगानी है, मैथ प्रैक्टिस। और ये एस्टिमेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और न्यूमेरिकल आते हैं। एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी न्यूमेरिकल आया था। उसके बाद फिर जो अपने ये वाले एग्जाम हुए पुराने वाले सब इंजीनियर के, इसमें भी न्यूमेरिकल आए हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं, 1-2 बार करेंगे तो आराम से बन जाएगा, और पूरे के पूरे नंबर दे के जाएगा वो। और नेगेटिव मार्किंग है तो हमको ऐसे सब्जेक्टों को चूज करना है और ऐसे न्यूमेरिकलों को करना है जो हमको आसानी से नंबर दे दें और जल्दी से जल्दी जो कवर हो जाए, तो वो इन्हीं टॉपिकों के रहेंगे और इन्हीं सब्जेक्टों के रहेंगे, तो इसलिए हम इनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब लास्ट डे पे आते हैं, डे 6 में हम लोग क्या करना है? टेक्निकल में वही एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग एस्टिमेट, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो भी लास्ट में बचेंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग को कर लेना है। मैथ में मेंसुरेशन के टाइप वाले क्वेश्चन करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आए हैं सब इंजीनियर में। और जो अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का पेपर हुआ, इसमें आए थे लेकिन कम क्वेश्चन आए थे, पर हमको इसको करना जरूर है, क्योंकि अपना जो लेवल रहेगा वो थोड़ा डिग्री एग्जाम का लेवल थोड़ा अलग रहता है, तो उसमें मेंसुरेशन वगैरह पूछ लेता है वो। और जो 10th बेस रहते हैं उनमें थोड़ा अलग लेवल रहता है, उसमें चीज़ें नहीं पूछते हैं, तो इसलिए हम लोग को कर लेना है। हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाले सब्जेक्ट हम लोग को टॉपिक ये हमको कर लेना है। अब हिंदी का अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन पढ़ें, मतलब इसकी थ्योरी पढ़ें कि क्वेश्चन करें। तो देखो, थ्योरी फटाक से पढ़ लेनी है, जितने कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में थ्योरी पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही हिंदी होगा। थ्योरी हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ हम लोग भूल जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही हमको करना है। साइंस में क्या करना है? बायोलॉजी लेना है और ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में कर लेना है, क्योंकि ये जो चैप्टर मैंने बताए इनसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस फिंगरप्रिंट से करनी है। मैथ के क्वेश्चन हमको वही लगा लेने हैं, 50 से 100 क्वेश्चन, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम ही करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी टाइप 1 के क्वेश्चन इतने क्वेश्चन भी नहीं होंगे किसी उसके, तो ये हमको कर लेना है। उसके बाद फुल रिवीजन करना है। 7वें दिन हम लोग को क्या करना है कि अपने फुल रिवीजन करना है, और फिर जो भी टॉपिक हमारे जैसे इनमें छूट जाएंगे कुछ, और कुछ क्वेश्चन भी छूट जाएंगे तो उनको देख लेना है, जो हमने चीज़ें करी थी उनको देख लेना है। तो 7वें दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि 7वें दिन हम लोग को जो संडे का दिन है, जो भी दिन फंसेगा वो, तो उस दिन हम लोग को क्या जो है वो चीज़ें करनी है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। एक साथ अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं एक ही दिन में मैं नॉन टेक्निकल के बहुत सारे सब्जेक्ट ले लूँ, सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, तो नहीं होगा। उन सब्जेक्टों को अपन को बाद में लेना है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं अभी, तो उनको हमको बाद में लेना है। देखो हार्ड सब्जेक्ट इसमें मैथ हमने एक सब्जेक्ट ले लिया और एक साइंस ले लिया, और बाद में जब हम लेंगे तो कंप्यूटर हो जाएगा हमारा, इंग्लिश हो जाएगा हमारा, तो ये काफ़ी लेवल के हो जाएंगे, तो इनको एक साथ लेना है। अभी अगर एक साथ ले लेंगे तो नॉन टेक पढ़ने में ही हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, टेक्निकल के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं करना है हमको। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस बना के चलना है, तभी चीज़ें बनेंगी। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं, या फिर मैं टेक्निकल ही पढ़ दूँ, लास्ट के 10 दिन में मैं नॉन टेक्निकल पढ़ दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। ये सब चीज़ भूल जाओ, लास्ट के 15 दिन में चीज़ें याद ही नहीं होंगी, भूल जाओगे चीज़ें। और क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे? 40 क्वेश्चन बनेंगे, तो काम ही नहीं बनेगा।
हमको तो नंबर लाने हैं 150 प्लस लाने हैं ना, तब तो काम बनेगा। और नेगेटिव मार्किंग अलग से है, तो इसलिए कट ऑफ का भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल भी कैसा रहेगा अपन जानते नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन अपने को अच्छे तरीके से करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत सोच समझ के आंसर लगाना पड़ेगा। 100% अटैम्प्ट तो अपन करेंगे नहीं। पहले क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी तो लोग 200 बाई 200 अटैम्प्ट हर कोई करके आता था, लेकिन अब हर कोई डरेगा। मैक्सिमम अटैम्प्ट रहेंगे 170 180 हर किसी के, इस तरीके से जो सेफ अटैम्प्ट रहेंगे। उसमें भी एक्यूरेसी रहेगी 60-70%, 80% इस तरीके से एक्यूरेसी रहती है। तो नंबर कट पीट के समझ लो 140-50 नंबर के आसपास हर किसी के नंबर आएंगे, और उसी रेंज में कट ऑफ भी बनेगा। तो वही, और पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा पोस्ट आ गई थोड़ी कम में भी हो जाएगा, कम पोस्ट आई तो थोड़ी ज़्यादा में होगा। तो ये चीज़ें बात की बात है। लेकिन अभी जो हम लोग को करना है, वो हम लोग को क्या करना है कि हमको प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि प्रिपरेशन, नोटिफिकेशन आएगा तब मैं करूँगा, ये चीज़ सोचोगे तब तो हो गया कल्याण, फिर नहीं होना है। तो इस चीज़ को भूल जाओ कि ये आएगा तो फिर हम करेंगे, ये नहीं होती है। लास्ट के टाइम में 45 दिन मिलेगा, 45 दिन में तो ये कंफ्यूज हो जाओगे 5 दिन की क्या करें क्या ना करें। फिर एकदम सिस्टम बनाओगे कि नॉन टेक पढ़ें कि टेक्निकल पढ़ें। फिर नॉन टेक पढ़ोगे तो टेक्निकल का टाइम नहीं मिलेगा, टेक्निकल पढ़ोगे तो नॉन टेक का टाइम नहीं मिलेगा। लास्ट के 15 दिन बचेंगे, उसमें कहोगे करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर याद ही नहीं हो रहा। हिंदी किस, पर्यायवाची विलोम सब याद ही नहीं हो रहे हैं। मुहावरे लोगोक्ति समझ में नहीं आ रहे, कुछ आ रहे हैं सिंपल सिंपल तो हर किसी को बनते हैं, लेकिन पूछता ऐसा है जो किसी को नहीं बनता है। तो वही चीज़ है, इंग्लिश में अब मैं क्या क्या पढ़ूँ सोचोगे लास्ट टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी है। मैथ को छोड़ ही दोगे, हटाओ चक्कर साला, कौन पढ़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती है, ये हमको नहीं करनी है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हमको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना है। बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, क्रिस्प तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम लोग कोशिश करें कि हमारे 3-4 सब्जेक्ट तो कम से कम हो जाएं। तो 3-4 सब्जेक्ट हमारे हो जाएंगे अच्छे से, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा कि चलो नोटिफिकेशन आने से पहले हम लोग को कुछ तो कवर हो गया है। और आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद हम लोग और कवर कर लेंगे, स्पीड से कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग तब तक देते जाएंगे। अभी ज़्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिंपल चीज़ें अभी करते जाओ। अभी लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज को जितना इंपॉर्टेंस देंगे उतना ठीक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टास्क के साथ में। ओके, थैंक यू।